आमतौर पर आपने सुना होगा कि युवा और युवतियां की शादी होती है, लड़के और लड़कियां की शादी होती है, लेकिन बस्तर में एक ऐसी भी परंपरा आज भी जीवित है कि मेंढक और मेंढकी की शादी होती है। किस लिए शादी होती है और क्यों इसकी शादी कराई जाती है, उस पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। विस्तार पूर्वक मैं आपको जानकारी दूंगा। नमस्कार, मैं भरत विहान दुर्गम हूँ और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक विहान बस्तर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक खबर, हर एक अपडेट आप तक पहुंचने से वंचित न रहे। आज कहानी दक्षिण बस्तर की है। दक्षिण बस्तर में एक ऐसा इलाका है गीदम ब्लॉक के अंतर्गत सियानार गांव में कई वर्षों से अल्प वर्षा होने पर वहां पे मेंढक और मेंढकी की शादी कर दी जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, शादी कराई जाती है। यूं कहें कि विवाह होती है। जब विवाह कराई जाती है, हिंदू रीति रिवाज से विवाह कराई जाती है और बड़े ही धूमधाम के साथ स्थानीय जो संस्कृति है, स्थानीय जो परंपरा है, उस परंपरा को निभाते हुए विवाह कराई जाती है। विवाह क्यों कराई जाती है? मेंढक और मेंढकी की विवाह इसलिए कराई जाती है जब भी अल्प वर्षा नहीं होती है। अल्प वर्षा था खेती किसानी के लिए बरसात के समय में जिस तरीके से जितनी वर्षा होनी चाहिए थी, उस तरीके से औसत तक वर्षा अगर नहीं होती है, तो जिससे किसानों को जो समस्या, जो दिक्कतें होती है, उससे निजात पाने के लिए जो परंपरा है स्थानीय स्तर पे, जो आदिवासी दक्षिण बस्तर में खास तौर पे देखी जाती है। अभी हमने रिसेंटली देखा कि सियानार में जो इलाका है गीदम ब्लॉक के अंतर्गत में, वहाँ पे मेंढक और मेंढकी की शादी कराई। क्यों शादी कराई? कि अब बरसात के समय में खेती सीजन का समय होता है, ऐसे में आदिवासी बहुल क्षेत्र में दक्षिण बस्तर के लोग की मान्यता है, वो मानते हैं कि जब मेंढक और मेंढकी की विवाह कराई जाती है, इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, खुश होकर जो वर्षा है वो काफी अच्छा होती है। वर्षा अधिक होने से, वर्षा जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से वर्षा होने से लोगों की जो खेती किसानी है उसमें किसी तरीके से कोई परेशानी या बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे में मैंने आपको बोला कि जिस तरीके से जो जानकारी हमारे पास निकल के आ रही थी, सियानार एक गांव है जो तमनूर से लगा हुआ इलाका है, जो गीदम ब्लॉक के अंतर्गत आता है। वहाँ की एक वीडियो सोशल मीडिया में तैर रही थी। जब हमने पड़ताल करने की कोशिश की तो हमको जानकारी मिली कि स्थानीय स्तर पे सियानार के जो लोग हैं, गाजे बाजे के साथ संस्कृति परंपरा मेंढक और मेंढकी के रूप में जो बच्चों को उठाकर हल्दी रस्म करते हुए, उस संस्कृति के साथ बाजा बजाते हुए, नृत्य करते हुए उन्होंने मेंढक और मेंढकी के आधार पे उन्होंने विवाह करवाया। उस विवाह के पश्चात ये जो पूरा विवाह का जो रीति रिवाज थी हिंदू परंपरा पर आधारित थी। जो संस्कृति आदिवासी बहुल क्षेत्र में आदिवासी निभाते हैं, उस संस्कृति को निभाते हुए उन्होंने विवाह संपन्न करा। विवाह संपन्न होने के बाद इस तरीके से जब गाँव वालों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, जो जानकारी हमारे पास हमारे स्तर तक पहुंची, बताया जाता है कि जब अल्प वर्षा होती है उस दरमियान इस तरीके की पूजा इन इलाकों पे कराई जाती है, इन इलाकों पे विवाह कराई जाती है। ऐसे में जब भी विवाह कराई जाती है तो इनकी संस्कृति आदिवासी बहुल क्षेत्र में हमने देखा है कि बस्तर के अधिकांश इलाकों में जब भी किसी शुभ या फिर किसी अच्छे कार्य को की शुभारंभ की जाती है तो सबसे पहले उनकी कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद उस अवसर पर काम किया जाता है और उसका शुभारंभ होती है। ऐसे में आपने देखा कि मेंढक और मेंढकी का विवाह क्यों कराया जाता है बस्तर में, उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी। उसको जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं, ये बस्तर के इलाकों पे नहीं, छत्तीसगढ़ के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मेंढक और मेंढकी की विवाह कराई जाती है। सब जगह की अलग अलग तरीके की अलग अलग मान्यता होती है। बस्तर की मान्यता अल्प वर्षा की वजह से देखी जाती है और छत्तीसगढ़ के महासमुंद और रायगढ़ वैसे इलाकों पे भी अल्प वर्षा अगर होती है तो उस इलाके पे भी मेंढक और मेंढकी की विवाह कराई जाती है। फर्क बस दोनों में साफ अलग अलग अंतर देखा जाता है। अलग अलग अंतर सिर्फ ये रहता है कि विधि और विधान, यानी बस्तर में बस्तर की संस्कृति, बस्तर की परंपरा, जो आदिवासी जो निवासरत है उनकी कुल देवी देवताओं के अनुसार वो चलते हैं। महासमुंद रायगढ़ और अलग अलग जो राज्य है वो उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति के आधार पे वो मेंढक और मेंढकी का विवाह संपन्न कराते हैं, ताकि इंद्रदेव खुश हो और इंद्रदेव को प्रसन्न की जाए और काफी वर्षा उनके क्षेत्र में हो, जिससे उनकी खेती किसानी में खुशहाली है। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। कमेंट में अपना रिव्यू देके जरूर राय